से नैना मिलाएंगे। अरे बाप रे, इतना हल्ला होगा तो सब जाग जाएंगे। इस घर में सुबह सुबह क्या खटपट हो रही है? सर हमारा कल रात को हमें कुछ हुआ था क्या? ये सर भी दर्द से फट रहा है और ये आवाज कौन कर रहा है? हमको जल्दी करना होगा ताकि कोई देख ना ले। ये क्या कर रही हो तुम? क्या है तुम्हारे हाथ में? काढ़ा है। काढ़ा किसके लिए? राजीव बाबू के लिए। वो बुखार चढ़ रहा है ना उनको, एकदम सर्दी खांसी हो गया है, पूरा बदन में पूरा शरीर में बहुत दर्द है, इसीलिए राजीव बाबू के लिए काढ़ा बनाए हैं। काढ़ा राजीव के लिए? राजीव तो पिता नहीं है ना ये सब, जानती तो हो तुम। समय के साथ तो इंसान भी बदलते हैं ना मौसी जी, और कल रात को तो जो हुआ है सब बोराए हुए। नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि सब वो नशे में थे ना, यही कारण हम राजीव बाबू को दे के आते हैं। बहुत माथा वाथा दर्द हो रहा है ना, और अभी घर में सब उठेंगे तो हम सबके लिए फिर से हम बना देते हैं काढ़ा। ये जब भी इतना बोलती है ना, कुछ ना कुछ कांड करती है। ये मौसी जी हमारे पीछे तो नहीं आ रही हैं? नहीं, कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा है। ये लीजिए, गरम गरम काढ़ा है, इसको ना एकदम गड़गड़ करके पी लीजिए, तबीयत ना एकदम हरा हो जाएगा। लीजिए 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 लीजिए, ऐसे पकड़िए, हाँ जल्दी से पी लीजिए, पी लीजिए आप। पी लीजिए, लाइए। बोर हो गया है। ये तो सो गई है। हे भोलेनाथ, अब इनको हम कहाँ और कैसे छुपाएं? को ओह, कहाँ चली गई है? हे भवानी, हे प्रभु, क्या हो गया है?
हे बोले बाबा, बाल बाल बच गए। ये यहाँ पे भी नहीं है। ये कहाँ चली गई है? और ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी अभी हमने देखा उसको, छुआ भी, कुहू भी ना। कुहू, कुहू, ए कुहू, नाश्ता तैयार है। अरे जल्दी जल्दी हाथ में आ जाइए सब लोग। और जो लोग रात में मस्त होके माने मस्त हो गए हैं और जिनका पेट में चूहा कूद रहा है, जल्दी से नीचे उतरिए और नाश्ते के लिए आ जाइए। चलो, कहीं तो है ये। कुहू, सर ना एकदम पत्थर जैसा भारी हो रहा है। किसी ने कुछ तो मिलाया था ठंडाई में। पता नहीं कल रात को क्या हुआ, लेकिन हमारा सर तो अभी तक घूम रहा है। अरे तो उसके लिए है ईट नींबू पानी। ये लीजिए नींबू पानी, लीजिए बुआ जी। और साथ में लाए हैं हम आलू का पराठा और छाछ, जिसको पीते ही ना माथा का दर्द, शरीर में दर्द सब छूमंतर हो जाएगा। पर ये कर कौन सकता है? और कौन कर सकता है? वही कल जो रात को चीख चीख कर कह रही थी कि हम इस घर की बड़ी बहू है, बड़ी बहू है, वही होगी, और कौन होगी? अरे कब से तुमको आवाज दे रहे थे, आवाज दे दे के गला थक गया हमारा। हाँ तो नींबू पानी पी लीजिए ना। तुम अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रुकिए ना। हम इनके साथ बैठकर नाश्ता नहीं कर सकते, उपवास मंजूर है हमको को। अरे लेकिन ये भोरे भोरे मन मुटाव करना, गुस्सा करना सही नहीं है। चलिए चलिए बैठिए, सब साथ में मिलके नाश्ता करते हैं। बुआ जी बैठिए, चाचा जी हाथ। चलो, ये रूल भी अच्छा है कि घर के मुखिया और मुखियाइन डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे और बाकी लोग अपने अपने दड़बों में दाना चुगे। पापा, बुआ जी, राजीव था। भूमि, पापा, बुआ जी, क्या हुआ? वो जानवी कमरे में नहीं है। मैंने फोन भी किया, फोन भी नहीं उठा रही है। लड़की भी ना आफत, हम न जाने कहाँ होगी इस समय। ये यही कहीं होगी, क्यों चिंता कर रहा है? भूमि, एक काम करो, जानवी के फ्रेंड्स को फोन लगाओ, पता करो वो वहां है कि नहीं। संजीव, हमारे साथ चलो, यहीं कहीं होगी। हाँ जाओ। वो स्टोर कमरा में मत झांकिएगा। जानवी, जानवी, वहां जाके चेक कर। दादा, यहाँ तो नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है। एक काम करते, स्टोर रूम में जाके चेक करते। जानवी, क्या हुआ? मेरा नाम क्यों पुकार रहे हो? कहाँ जा रहे हैं हम? वो तो तुम तय करोगी। जैसा तुमने इंतजाम किया है वैसे ही करेंगे। इंतजाम? मैं क्या इंतजाम करूंगी? तुम्हारे पर्स में कैश कितना है? कुछ नहीं। और जेवर? जेवर क्यों लाऊंगी? ये देखो, मेरे पर्स में एक पैसा भी नहीं है, सिर्फ ये क्रेडिट कार्ड है। और इसे अगर यूज किया ना तो हमारी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। फिर अब हम भागेंगे कैसे? और जहाँ जाएंगे वहाँ रहना सहना खाना पीना, उसका खर्चा कौन करेगा? तुम एक काम करो, पहले भागने की तैयारी कर लो। What? अब हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे घर और कहाँ? Damn.
कहाँ थी तुम? छत पे थी, कान में एयरपोर्ट्स थे, गाने सुन रही थी। क्या हो गया आप लोगों को? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप? कुछ नहीं, चलो। ये अंदर से कुछ आवाज आ रही है। राजीव बाबू, क्या हुआ को? ओ, हम ओ, क्या को? क्या? कहाँ गई वो? आवाज तो यही कहीं से आ रही थी, पर इधर तो कोई भी नहीं है। हाँ, कुछ महक सी आ रही तुमको? नहीं, हमको तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है। नहीं है कुछ, यही यही कहीं से है, आवाज आ रही है। हाँ, हम समझे। हम क्या? वो हम ये कमरा साफ किए थे ना, हाँ। तो कमरा साफ करने के बाद छिड़कते हैं ना ऐसे ऐसे से, फुस फुस फुस, वो एकदम अच्छा सा खुशबू आता है। रूम फ्रेशनर? हाँ हाँ हाँ, वही फ्रेशर, वही उसी का आ रहा है। राजीव, बुआ जी का आवाज है। हाँ, लेकिन ये ऐसे हमको क्यों बुला रही है? चाहिए। हाँ बुआ जी। आखिर वो गई कहाँ? वहाँ चली गई। आप? अरे बाप रे, ये दिनदारे कहाँ गायब हो गई? इधर भी नहीं है। हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, यहाँ क्या कर रही है आप? गिर जाती तो? लाइए, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए। आप उठने का कोशिश कीजिए। ये आप इतना कमजोर हो गई हैं, उठ भी नहीं पा रही है। आप यही थामिए, इसको पकड़ के रखिए, हम आते हैं। हे भोले बाबा,
उठिए। आप अब भी छज्जे से गिर जाती तो? हाँ हाँ, मैंने किसी की आवाज सुनी, वॉइस, ऐसे लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा है। कुछ हो जाता तो क्या होता? हाँ, कोई आया था क्या मुझे ढूंढते हुए? कोई नहीं आया था। प्लीज आप बैठिए, बैठिए आप। कोई नहीं ढूंढने आया था आपको। बोलो ना, कोई आया था क्या? मैं बताए तो आपको, कोई नहीं आया था। तो काहे आएंगे? नहीं आएंगे इधर। तो काहे आप डर रही है? वैसे आप हमको अपना नाम सूख गई, खुद कमजोर हो गई है। हंसनी तो बहुत खास थी ना आपकी, फिर क्या हुआ? बेटी को ढूंढने की बजाय उसके ससुराल में आकर डेरा डाल लिया आपने। वैसे बड़े ही बेरहम बाप हैं आप। बेटी मर गई, खप गई, जिंदा है तो कहां है, भूखी प्यासी कहां पड़ी है, किसी बात की परवाह नहीं है आपको। हाँ, बस 15 लाख का मुनिया दान मिल गया, बेटी जाए भाड़ में। थोड़ा तो जमीर जगाइए अपना, जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाइए, ढूंढिए अपनी बेटी को। बोलो को, क्या वो तुम ठीक तो? हाँ, आप घर छोड़ के काहे चले गए? वो हम अच्छा ठीक है, वो हमको ना एगो बात करना था आपसे ना, एगो मदद चाहिए था हमको। मदद? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अब फोटो भेज रहे हैं आपको चोट का। चोट? जख्म जख्म। किसको जख्म आया है? क्या तुम्हें चोट आई है? कब? कैसे? क्या हुआ को? वो सब हम बाद में आपको समझाएंगे। पहले जो फोटो भेजे है ना, वो कोनो डॉक्टर से दिखा के ना, वो उसके लिए ना कोई दवा ले लीजिए, मलहम ले लीजिए, जिससे वो चोट ठीक हो सके। और हाँ, वो आप ना घर के पीछे वाले रास्ते से आइएगा, वो स्टोर वाला कमरा है ना, उधर। पर कुछ बताओगे तुम्हें चोट कैसे आई है? अरे वो आपको बाद में बताएंगे ना। आपको जो पहले बोले हैं ना, वो पहले हम आपको। किससे बात कर रही थी तुम? हाँ, मेरे बारे में किसको बता रही थी? आप फोन लीजिए, फोन लीजिए। आप समझ गए नहीं? फोन आप ऐसे कैसे किसी को भी कॉल कर सकती हैं? यू कांट डू दिस। मैं ना चली जाऊंगी यहाँ से। को कहाँ हो तुम? कौन है तुम्हारे साथ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, I'll go। देखिए, हम बेकार का हुज्जत कर रहे हैं आप हमसे। हाँ, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, तबीयत देखे हैं आप अपना। अरे हम आपको ठीक करने का ही प्रबंध कर रहे हैं, और आप है कि हम पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। हमें बहुत टेंशन हो रहा है। तुम कुछ बताओ कि कहाँ हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? कैसे चोट आई? सर आप ना ये सब करना बंद कीजिए। हम आपका मदद करना चाहते हैं, आप काहे नहीं समझ रहे हैं? अभी आप ना एकदम खामोश होकर मुंह बंद करके ना चुपचाप इधर बैठे रहिए। रुकिए अवधेश बाबू, वैसे हम एकदम ठीक है। आपको जो फोटो भेजे है ना, जो कहे है ना, वो दवा का इंतजाम कीजिए बस, ठीक है? रुकिए थोड़ा। कुहू, कुहू। सिक्योरिटी के बीच मेरा पुश्तैनी हार कैसे खो गया? यूं सोना चांदी खोना ना शुभ संकेत नहीं होता बेटा। कौन सी नई विपदा आने वाली है इस घर के ऊपर? अजनबी तो स्टोर कमरा में है, कहीं घर को मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाला उसकी वजह से। राजीव के दिल में अवधेश के लिए जो नफरत है, उसकी वजह हम नहीं है, ना ही उसकी वजह ये है कि हमने इसके देव बाबा से शादी कर ली। उसकी वजह तुम हो। तुम्हारी वजह से राजीव अवधेश के साथ नफरत करता है। ये आप कह रहे हैं मौसी जी? आप
सच कह रहे हैं। अगर आज अवधेश सारे घर वालों के खिलाफ है तो किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। और आज अगर वो जो हमारे कहने में नहीं है, क्या वो सबके खिलाफ है, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम। ध्यान देने की जरूरत नहीं इनकी बातों पे। बकवास कर रही है ये औरत। तमीज से पेश आओ राजीव। औरत नहीं, बड़ी बहू है ये इस घर की। सम्मान से सम्मान दो। सोना चांदी खोना शुभ लक्षण नहीं है। पता नहीं और कौन सी विपदा इस घर पर दस्तक देने वाली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे हो गया भानु? मतलब इतनी बड़ी हवेली में इतनी सिक्योरिटी के बीच मेरा पुश्तैनी हार कैसे खो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ बुआ जी? अरे होना क्या है, प्रभादी का पुश्तैनी हार इनकी तिजोरी में से गायब है। और यहाँ तक कि मेरी सोने की घड़ी भी। असंभव है ये। चंदेल परिवार में आज तक कभी चोरी नहीं हुई। और वैसे भी इस घर में बाहर का कोई आया गया ही नहीं है, तो फिर ये यूं सोना चांदी खोना ना शुभ संकेत नहीं होता बेटा। ईश्वर जाने कौन सी नई विपदा आने वाली है इस घर के ऊपर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजनबी तो आई है यहाँ स्टोर कमरा में, कहीं उसके बारे में बात गुप्त रख के हम ये घर कोनो मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाला। इंस्पेक्टर साहब रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट? यादव जी माला अभी तक बना ही रहे, इसे जल्दी बनाइए। चलो जल्दी कीजिए। सुनिए जरा, इनकी बेटी लापता हो गई है, इन्हें रिपोर्ट लिखवानी है। अरे मैम, आज नए डीएसपी साहब आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। ऐसे में रिपोर्ट आज कैसे? आज कैसे मतलब? लापता है ना बेटी इनकी। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, आप बैठिए, मैं लिखवाता हूँ, बैठिए। आप आइए। सारी वैसा वाला बात तो नहीं हुआ है आपका और हमारा, लेकिन कब से बात तो हो ही रहा है। लेकिन हम अभी तक आपका नाम नहीं जान पाए। माने कौन है आप, आपका नाम क्या है, कहाँ से आई है? अचानक में इतने सारे सवाल। ओह, तुम्हारे घर में जो चोरी हुई है, तुम्हें लग रहा होगा कि वो मैंने किया ना? बाहर बातें हो रही थी, सुना मैंने। हमको अगर लगता चोरी आपकी है तो हम आपसे सवाल नहीं करते, यहाँ हम पुलिस को बुला के लेके आते। लेकिन हम सवाल इसलिए कर रहे हैं कि हमको जिज्ञासा हो रहा है। आप इतना डरे हुए हैं, इतना परेशान हैं, काहे, किसके लिए, किसके कारण, आखिर कौन है आप? रिया नाम है मेरा। सुनिए, आपके ये डीएसपी शिवराज त्यागी, वो क्या बोलते हैं उनको इलाके में? विराट त्यागी, 1 नंबर। मैं मुजफ्फरपुर से 2.5 साल पहले मेरी मैरिज मेरी शादी हुई थी। लेकिन वो शादी नहीं, एक डिजास्टर था। डस्टर माने? डस्टर नहीं, डिजास्टर। मतलब तबाही थी।
वो आदमी मुझे टॉर्चर करता था, मुझे मारता था, पीटता था, बैड लैंग्वेज, खराब बोली बोलता था, मेंटली खत्म कर दिया उसने मुझे। मैं भाग गई इंडिया से बाहर। He's a psycho. He's a sadist. राक्षस, जानवर, एनिमल है वो। एक नंबर? क्यों? अभी आ रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिएगा। उनका एक अलग स्टाइल, कुछ अलग अंदाज, काम करने का अपना ढंग, ना उन पर किसी का कंट्रोल, ना ही कोई लगाम। क्या है ना, बड़े बड़े हुक्मरानों के राज उनके पास जमा हैं, जब चाहे जिसकी कुंडली बदल दे। प्रॉब्लम तो ये है कि वो जानवर बड़ा पावरफुल है। सिर्फ इस एरिया में नहीं, बल्कि पूरी यूपी बिहार में उसका इन्फ्लुएंस असर है। उसके टॉर्चर से तंग आकर मैंने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया। उसे बुरा लग गया, उसका ईगो हर्ट हो गया। उसे लगा जैसे उसके ईगो पे थप्पड़ मार दिया हो मैंने, और बस वो इंसान मेरे पीछे पागलों की तरह पड़ गया। मैं इंडिया में जहां भी गई, उसने मेरा जीना हेल बना के रख दिया। मैं इंडिया से बाहर चली गई तो उसने मुझे ट्रेस कर दिया। फिर फाइनली जाके मैं लंदन में छुप गई। मुझे लगा कि वो मुझे वहां नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि कई महीनों से मैं उसके रडार से बाहर थी। लेकिन आई वाज सो रॉन्ग। उसने मुझे वहां भी ट्रेस कर लिया। मुझे वो फूल वापस खाए। यहाँ एक इम्पोर्टेंट काम है था, इसलिए मैं आ गई। लेकिन फिर एयरपोर्ट उतरते ही उसे जैसे मेरी आने की आहट मिल गई, और ये फिर से मेरे पीछे पड़ गई। जान के पीछे पड़ गया ये आदमी मेरे, और सुना है कि ये जान लेकर ही छोड़ता। किल मी, मार देगा मुझे। नहीं देगा, नहीं हम है ना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम हैं। रहम सरकार, रहम। किसी को ऐसे घसीट के लाना गैर कानूनी नहीं है क्या? है, इसीलिए तो डीएसपी विराज है। महफिल मौजूद है, वक्त सही। अपना कलाम कहो कि होना जाए कहीं दुनिया से रवानगी। कह रहे हैं साहब, कह रहे हैं बॉर्डर के उस पार गैर कानूनी शराब की तस्करी का सारा नेटवर्क जानते हैं साहब। सारा कच्चा चिट्टा खोल के रख देंगे आपके सामने साहब, छोड़ दीजिए बस।
सर सच बता देंगे, सब सब सच कह रहे हैं सर। सब कुछ बता देंगे आपको। इसको पी लीजिए, गुस्सा करने में ताकत मिलेगा। कमाल है, इतने व्यस्त जीवन में हमारे लिए वक्त मिल गया तुमको। जिसको मनाने गई थी मान गई क्या? आप अवधेश बाबू वाली बात से नाराज है ना? राजीव बाबू, हम जो भी कर रहे हैं ना, परिवार को एक करने के लिए कर रहे हैं। भेड़ों के झुंड में और परिवार में अंतर होता है कुहू। बड़का बाबू का ब्याह हुआ, उस बात से आप नाराज है ना? उसी बात से अवधेश बाबू भी नाराज है, इसीलिए वो आपके सामने बात नहीं कर पाए। फिर शुरू हो गया, अवधेश की पैरवी कर ले। हम पे गुस्सा करके कमजोरी आ गया होगा। ये ताकत वाला दूध पी लीजिए, काम आएगा। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सवरिया, रह गई सुध बुध गवाई के, रह गई सुध बुध गवाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, पालिया सब को है पाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। जब तुम पे गुस्सा करना होगा ना, तो सीधा तुम्हारे पास आके बात करेंगे, अलग से। और ये गुस्सा नहीं है, ये होलिका दहन की तैयारी है। आज रात को होलिका है और कल सुबह होली। ये याद है ना तुमको? होली तो खेलेंगे ना हमारे साथ? खेलनी पड़ेगी, नियम है ना। पहली होली जो है हमारी। तो नियम और वचन तोड़िएगा नहीं। ये मेरे ढूंढे निखर जाएगा जीवन, मन में राग गूंजे, आंखों में जगने लगे आशाओं के दिए, लो आ रही जिंदगी बाहों में सपने लिए, ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी, हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी, मन में नई उम्मीद जगा के, तो से नैना मिलाए
आज रात ना होलिका दहन है, तो मौका बहुत अच्छा है, आज आप निकल जाइएगा। क्या आज रात? हाँ। लेकिन कहीं किसी को? नहीं नहीं नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। काहे कि सब होलिका दहन में ना उसी में उलझे रहेंगे, तो मौका अच्छा है, आप निकल जाइएगा आज। हाँ, लेकिन सिर्फ यहाँ से निकलने से कुछ नहीं होगा, मुझे पटना पहुँचना होगा, 70 किलोमीटर्स अवे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी इंतजाम करना होगा, है ना? हाँ, किसी को मुझे घर के बाहर से पिकअप करना होगा, मुझे पटना पहुँचाना होगा। मैं अरेंजमेंट तो कर दूंगी, लेकिन ये नहीं हो सकता। काहे? फोन, मेरा फोन खो गया है। आई नीड अ फोन, मुझे किसी से बात करनी है। हाँ। कैन यू प्लीज? हाँ, लेकिन ना बिना आवाज के, बिना आहट के तैयारी शुरू कीजिए। ये लीजिए लीजिए। शराब की अवैध तस्करी में लिप्त एक पूरे गिरोह का सफाया करके मोतिहारी के प्रख्यात पुलिस ऑफिसर विराज त्यागी प्रमोट होकर मुजफ्फरपुर सदर के डीएसपी पद पे आ रहे हैं। चलिए स्वागत करते हैं उनका। मोतिहारी में बॉर्डर पार से चल रहे शराब की तस्करी में ये शख्स शामिल है। तस्कर व्यापार की आड़ में चल रहे इस धंधे का ये सरगना है, और आज इस माफिया एक्टिविटी पर हमने पूरी तरीके से ताला लगा दिया है। सर, मुजफ्फरपुर सदर के लिए क्या लक्ष्य है आपका? जी मैडम जी, मोतिहारी में दिवाली मनाई हमने, यहाँ हम होली मनाएंगे। आज होली का है और अपराध को जड़ मूल से खत्म करने की आग ना हमारे अंदर सुलग रही है। ये होलिका भी सुलगती रहेगी। आप सभी को होली मुबारक। लगता है बाहर कोई है। चले गए। कोई नहीं है। अभी किसी तरह यहाँ पर सेफ रहना, फिर इवनिंग में मैं चली जाऊँ। ध्यान रहे, दबे पाओ, किसी को भनक भी नहीं लगना चाहिए। और ये रखिए रखिए और निकलने का इंतजाम कीजिए, ठीक है? और हाँ, याद रहे 7 बजे से शुरू हो जाएगा होलिका दहन, 2 घंटा चलेगा। आपके पास समय रहेगा। घर के बाहर से आगे जाने के लिए भी गाड़ी का इंतजाम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? ध्यान रखिएगा। क्या हुआ? थैंक यू सो मच। हमसे जो बड़ा हम किए, बाकी जो भूल चुक हो उसके लिए माफी। जो भी हम आपके साथ किए ना, वो आपका मदद करना चाहते थे। बाकी भोले बाबा है आपके साथ। मुजफ्फरपुर से अगर सेफली निकल गई तो सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प की वजह से, वरना किसी स्ट्रेंजर, आई मीन किसी अजनबी को किसी और की इतनी हेल्प करते हुए कभी नहीं देखा मैंने। आप बहुत अच्छी है। जी, आप भी बहुत अच्छी है और अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलती है। संभल के जाइएगा, बाकी भोले बाबा है आपके साथ। ये हमारी सहेली कृष्णा है, हमारे पति राजीव नारायण चंद है। अधूरी बात क्यों बता रही है? बताओ ना कि तुम हमको अपने पति तो मानती हो, लेकिन अपने आप को हमारी पत्नी नहीं मानती। हमें लगता है कोई तो है जो कुहू के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।